A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes of the chapter propagation and the reflection of light. Today we are going to continue with the sixth lecture of the series, and in this lecture what we are going to cover, we are going to cover the different sort of image formation when object is placed at different position from the concave mirror. ये आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है. इफ़ यू रिमेंबर एंड रिकॉल द लास्ट लेक्चर इन विच वी हैव कवर्ड द two different concepts, two different positions of our object where the image will be formed at x, y, z places. Alright, so you can continue with us आफ्टर रिव्यूइंग दोज टू केसेस. उसके बगैर अब आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होती रहेगी और आपका मसला जो है वो हल नहीं हो पाएगा. तो लिहाजा आपने अपने मसले को हल करने के लिए क्या करना है, आपने थोड़ा सा पिछला लेक्चर भी हमारा देखते जाना है साथ साथ. ठीक हो गई बात. ये पिछला लेक्चर था क्या हमारे पास, उसमें हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को देखा था और उसको गो थ्रू करने की कोशिश की थी. सो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं. आज हम कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, कहाँ रखना चाहिए हमें ऑब्जेक्ट को, बना बताइए मुझे कहाँ रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को. आपके कुछ याद आ रहा है कहाँ पे रखना चाहिए? अब आप मुझे बता ही नहीं रहे. तो ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, अब आज हम कहाँ रखेंगे, हमारे पास एक पोजीशन F रह गई थी और उसके अलावा एक पोजीशन जो है हमारे पास क्या रह गई थी, C पे हमने रख लिया था, बियॉन्ड C रह गई थी, और उसके बाद F और पोल के दरमियान की जो पोजीशन थी. तो ये 3 केसेस रह गए थे. इस तरह से टोटल 5 केसेस थे इमेज फॉर्मेशन के. आपकी बुक में इन्होंने एक ही डिस्कस किया, बट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न दीज आर द थिंग्स विच आर मोस्टली इन्वॉल्व इन द फाइनल ईयर पेपर. जो आपका फाइनल पेपर है उस पेपर के अंदर जो है ये इन्वॉल्व होती हैं चीज़ें. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. Hello viewers, if you like our online lectures, so keep subscribe, like and share our YouTube channel. The channel link is on the screen. The NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor MM Manzoor official. Okay, so this was the case we already discussed. The case number 1 is when object is placed at the C. So let's draw the principal axis first, place the concave mirror, and then position the object. The object is at the C if you are seeing at that one. And quickly हम करते हैं, पीछे हम करके आ चुके हैं तेजी से. तो ऑब्जेक्ट के साथ इमेज भी हमें C पे मिलेगी. ऑब्जेक्ट विल बी एट द C. तो ये C के ऊपर होगा तो C पे मिलेगी. सेम इन साइज होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी. दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर. तो क्विकली मूव ऑन टू द केस नंबर 2. लेट्स ड्रॉ. ये भी हमने किया हुआ था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द C एंड F. C और F के दरमियान जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, जरा सा तेजी से उसको क्विकली कर लेते हैं. तो इमेज बियॉन्ड C बनेगी और इमेज साइज अगर आपको नजर आ रहा हो तो इट इज़ वेरी विजिबली ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज. ठीक है, बिल्कुल वाइस वर्सा केस है उसके. तो इसको हमने गो थ्रू कर लिया था, यहाँ तक बात समझ आ गई थी. अच्छा, इसको अपोजिट अगर आप करेंगे तो तीसरा केस हमारे पास आएगा या चौथा आएगा, देखते हैं तीसरा केस क्या है. ये आज के लेक्चर का पहला है. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C. ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C अगर हम प्लेस कर रहे हैं, लेट्स ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस देन द कॉन्केव मिरर एंड प्लेस द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द C. C से बाहर नजर आ रहा है आपको ऑब्जेक्ट. ठीक है, व्हेन रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट ऑलवेज पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, और दूसरी रे हमने पोल से गुजारी है तो पोल से गुजारने के बाद वो यहाँ पर कनेक्ट होगी, उसी एंगल से वापस आ जाएगी एंड वी विल गेट द इमेज. और ये कैरेक्टरिस्टिक्स अब आपने लिखने रियल है, इन्वर्टेड है, बिटवीन C एंड F एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ. So you need to understand the concept very clearly. This is the third case. Move to the case number 4. केस नंबर 4 के अंदर क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F. ऑब्जेक्ट कहाँ पर मौजूद है हमारे पास, F पे मौजूद है. लेट्स ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस एज वेल एज द कॉन्केव मिरर. पुट द ऑब्जेक्ट एज द पोजीशन ऑफ F. F के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट रखा है और F के ऊपर ऑब्जेक्ट रख के ये अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेंज जाएगी तो इट शुड बी पास फ्रॉम द फोकस. बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ रही है. दूसरी रे भी हम गुजार लेते हैं फ्रॉम द पोल, और पोल से गुजरने के बाद इसने कहाँ जाना है, लो भैया ये तो आपस में मिल ही नहीं रही है. इट बिकम द पैरेलल टू ईच अदर. अगर आप देखें तो ये क्या हो गई, एक दूसरे से पैरेलल हो गई. नजर आ रहा है पैरेलल होने का मतलब, समझ में आ रहा है मेरा. यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास ये बिल्कुल बराबर हो गया. किसी भी पॉइंट से अगर आप देखें तो ट्रेन की पटरी की तरह ये बराबर डिस्टेंस चल रहा है. ये दोनों लाइनें आपस में कहीं मिलने वाली नहीं है. तो इमेज कहाँ बनेगा, आपका क्या ख्याल है, इमेज कहाँ बननी चाहिए?
तो चेक करते हैं, अब यहाँ पे नहीं बन रही तो हम आहिस्ता आहिस्ता इस लाइन को, डॉटेड लाइन को इस तरफ जो है हम आगे बढ़ा के भी देखते हैं। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस लाइन को हम यहाँ पर भी बढ़ा के देखते हैं, शायद यहाँ कहीं आपस में क्रॉस हो जाए। तो इस लाइन को ले लिया और इधर से इस लाइन को ले लिया, तो यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे हमें ये नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे मिलता हुआ, इसका मतलब इमेज जो फॉर्म होगी वो इनफाइनाइट पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको अगले स्टेप को करके देखते हैं। ये हमने आगे बढ़ा दी और उसके बाद ये लाइन भी बढ़ा दी। दे आर नीदर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एनी ऑफ द पॉइंट, रियल साइड ऑफ द मिरर एज वेल एज द वर्चुअल साइड ऑफ द मिरर। इट मीन्स द इमेज इज गोइंग टू फॉर्म एट द इन्फिनिटी। ये यानी आप एफ पे आ गए तो इमेज आपको इन्फिनिटी पे कहीं पे मिल रही होगी और साइज बहुत ही ज़्यादा लार्ज नज़र आ रहा है, अदर साइड ऑफ अ लेंस मिल रही होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें जो है वो पता चल गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से। उम्मीद है ये समझ में आई होगी आपको, डायग्राम भी और जो मैंने नरेट किया है ये भी आपके समझ में आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट केस विच इज़ आवर केस नंबर 5. Case number 5 is suggesting that the object should be placed in between the F and P. ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, F और P। हमने प्रिंसिपल एक्सेस बना लिया, ये हमारा कॉन्केव जो है मैं आ गया और ये ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया। दिस वन इज़ अवर ऑब्जेक्ट। वो लाइन शायद एनिमेशन से रह गई है इसलिए वो नज़र आ रही है पहले से आपको, लेकिन अगर आप देखें तो दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C हमने प्लेस किया है, ये आपका F है, ठीक है। क्या है ये आपका, ये आपका F है, F स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल फोकस, और ये आपका पोल है यानी कि इसका एक्सेस का है। तो ये आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस किया। वंस यू प्लेस द ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली देन पासेस द इमेज। तो अगर सीधी जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी, इट शुड पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस से गुजर गई। और अगर पोल से जा रही तो ये कहाँ पे जाएगी, ये इस तरीके से उसी एंगल के साथ, यानी जो एंगल है हमारे पास दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये हमेशा आपस में बराबर होंगे, तो इसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें, अगर आप नोटिस करें तो ये एक दूसरे से, इधर जो फासला है, इधर देखिए अगर इस फासले को हम नोटिस करें तो ये वाइडर होता चला जा रहा है, यानी यहाँ पे तो एक दूसरे से इनकी दूरियाँ बढ़ती चली जा रही है। वर्चुअली देखते हैं कि इसकी इमेज फॉर्म होगी या नहीं होगी, क्योंकि इधर तो फॉर्म होती, रियल में तो नज़र नहीं आ रही है। सो लेट्स बैक टू द एनिमेशन। ये हमने एक इमेज को बनाया, वर्चुअल लाइन बढ़ाई और इसी तरह से ये वाली वर्चुअल लाइन बढ़ाई, तो दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। और ये जो हमें इसकी इमेज जो पहले से मौजूद थी ये यहाँ पे नज़र आ रही है और ये इमेज फाइनली हमारे पास जो है इस शक्ल में नज़र है। इसका मतलब ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P तो इमेज विल बी द वर्चुअल वन। और आपको याद होगा इसकी प्रॉपर्टी, अगर वर्चुअल होगा तो व्हाट वी आर सजेस्टिंग, इट शुड बी अ इरेक्ट वन। सीधी भी होगी, वर्चुअल के साथ इरेक्ट है, रियल के साथ इन्वर्टेड होता है। साइज अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है और बियॉन्ड जो है क्या कहते हैं आपके पॉलिश साइड में मिलेगी इमेज, आपको उसके पीछे की तरफ मिलेगी। इस तरह से ये पांचों केस हमने अपने कवर कर लिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो यहाँ तक जब आपने डिस्कशन कर ली है मुकम्मल, इन रे डायग्राम्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये जो एरो इधर मैंने लगाए हैं मैं आपको बता दूँ तो ये एरो आपने बहुत अच्छे एग्जाम में इन्हीं चीज़ों के नंबर होते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं, एरो जो लगा रहे हैं, ये वाला एरो नज़र आ रहा है आपको, या ये रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट दोनों के एरो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये एरो लगा हुआ है, तो एरो आपको लगाने ज़रूरी है। और वर्चुअल लाइंस को हमेशा डॉटेड लाइंस के साथ हम शो करते हैं, तो वो डॉटेड लाइन के ज़रिए ही नज़र आएंगी हमारे पास। इस तरीके से ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट मुकम्मल हुआ है। इनमें से कोई से दो केसेस प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ऑफ्टन पेपर के अंदर आते हैं, तो उसको आपने अच्छे से करने की कोशिश करनी है। उम्मीद है कि ये बात मैं समझा पाया हूँगा। इसके बाद हमारे पास मिरर फार्मूला, मिरर इक्वेशन है, वो पूरा एक लेक्चर है सेपरेट, तो उसको हम सेपरेट लेक्चर के तौर पे करेंगे। वो फार्मूला बोर्ड में आता है ड्राइव करने के लिए। मैं सिर्फ आपकी उसको कंक्लूडिंग स्लाइड आपको दिखा देता हूँ कि वो है क्या चीज़, ताकि आपके इल्म में रहे कि हमें करना क्या है। फाइनली अगले लेक्चर की एक हाईलाइट आपके सामने कर देते हैं। ये स्क्रीन आपके पास आ रही है, ये मिरर इक्वेशन है 1/f = 1/p + 1/q। ये हमारे पास मिरर इक्वेशन है, ठीक है। ये मिरर इक्वेशन आपको नज़र आ रही है। ये वो डायग्राम है जो हमें बनानी है, जो भी हमने बनाई भी, यानी ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है बिटवीन F एंड C लिखा हुआ है और इमेज बियॉन्ड C मिल रही है। बाकी सब क्या मैंने कलरिंग की है ये मैं उस वक्त ही बताऊंगा, चीज़ें देखे चलेंगे, बट दैट विल बी द हाईलाइट ऑफ आवर लेक्चर नंबर 6 एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल द मिरर इक्वेशन। इंशाल्लाह ये अगली क्लास में हम कवर करेंगे। और बोर्ड के पेपर में ऑल्टरनेट ईयर में मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इक्वेशन अपीयर्स
कि यू नीड टू ड्राइव दिस इक्वेशन। तो एक एक स्टेप समझने वाला है, बहुत आसान सा है, मुश्किल कुछ नहीं है। तस्वीर देख के हवा नहीं बनिएगा, लेकिन चीज़ें आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक आप कवर करेंगे तो यू विल गेट अ लॉट। बस यहाँ तक रखते हैं आज का लेक्चर, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखें। होमवर्क आपका बिल्कुल सिंपल सा है कि इन तमाम 5 रे डायग्राम्स को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड ऑल्सो मेमोराइज द कैरेक्टरिस्टिक्स of each image which when object is placed at a certain position from the concave mirror, ये आपने करना है, ठीक है। या इसके साथ साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लिखकर प्रैक्टिस आपने करते जाना है। उम्मीद है आपको मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा। इन चीज़ों को देखने के बाद अब अगले स्टेप के ऊपर हम चलेंगे और उसको हम आगे करके देखेंगे। अच्छा, ये हम साथ साथ मुकम्मल कर लेते हैं कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर के साथ इमेज क्या बनती है। 2 मिनट 3 मिनट इस लेक्चर को दे देते हैं हम, ताकि हमारा काम प्रॉपर्ली हो जाए। पहली बात तो ये देखें, ये कॉन्केव मिरर है। इस कॉन्केव मिरर में इनर साइड से रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, बल्कि ये बल्जिंग साइड इसकी, ये पॉलिश साइड है। दिस इज़ द पॉलिश साइड। ये साइड क्या है इसकी, पॉलिश्ड है। और रिफ्लेक्शन अकर थ्रू दिस साइड। रिफ्लेक्शन किससे आएगी, इस साइड से आएगी रिफ्लेक्शन इस साइड से हो रही होगी, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्शन के लिए इमेज की फॉर्मेशन को अगर आप देखें तो इमेज की फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट को आपने कहीं पे रखा, प्रिंसिपल एक्सिस ये वर्चुअल नज़र आ रहा है हमको, और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये हमारे पास ऑब्जेक्ट गया, रे डायग्राम गई। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है जो मैं आपको बताऊँ कि कन्वेक्स लेंस हमारे पास क्या होते हैं, और जो आपके पास अल्लाह भला करे कॉन्केव मिरर्स हैं वो क्या होते हैं। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास होते क्या हैं, उनके बारे में थोड़ी सी हमें डिटेल आनी चाहिए। तो एक मैं छोटी सी प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसको समझ लें। कॉन्केव मिरर में होता क्या है, रेज आफ्टर पासिंग थ्रू मिरर, ठीक है, मिरर के साथ पास होने के बाद ऑलवेज कन्वर्ज होती है। कॉन्केव के अंदर क्या होती हैं, कन्वर्ज होती है, यानी एक पॉइंट पे जमा हो जाती हैं, जैसे हमने देखा था मुर्तकिज़ हो जाती है, ठीक है, उर्दू में अगर बोले। इसी तरह से कॉन्वेक्स के अंदर क्या होता है, दे आर मुंतशरिंग, है ना। कॉन्वेक्स के अंदर क्या होता है, दे विल डाइवर्ज। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होगा, रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग, इंग्लिश चेंज करके लेकिन स्ट्राइकिंग फ्रॉम मिरर क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है। एक बात तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आनी चाहिए। जब ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही है, अब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यू विल बी मोर ईज एट मोर ईज कि आपको समझेंगे। ये रे आई पैरेलल आई है। नॉर्मली क्या होता था, अगर कॉन्केव की जगह, कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव होता तो ये प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाती लाइन। यानी अगर मैं वर्चुअली बना के दिखाना चाहूँ तो इस तरह से होना चाहिए था, इफ़ दिस इज़ द केस ऑफ अ कॉन्केव में। तो ये कहाँ से गुजरता, कहाँ से गुजरता, प्रिंसिपल फोकस से गुजरता। ऐसे ही गुजरना चाहिए था प्रिंसिपल फोकस से, लेकिन ये यहाँ से नहीं गुजर रहा है। इसका मतलब ये यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, रेस जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। तो डाइवर्ज हो रही है दोनों तरफ रेस, तो वर्चुअली आपने मिलाया तो ये वर्चुअली आपको इमेज यहाँ पे मिल रहा है। तो इसकी एक ही, कहीं पे भी रखें ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन हो, यहाँ रखें आप ऑब्जेक्ट, आप यहाँ रखें ऑब्जेक्ट, आप यहाँ रखें ऑब्जेक्ट, और भी कहीं रखें तो ऑब्जेक्ट की आपकी इमेज जो है वो इधर ही मिलेगी और ये आपको इस तरह से फोकस्ड मिल रही होगी। तो कॉन्वेक्स लेंस की एक ही प्रॉपर्टी, ऑलवेज फ्रॉम द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आई होगी ये बात भी, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक हमारी बात जब मुकम्मल होती है तो वी हैव डन विद द टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इन द कमिंग क्लास जो हाईलाइट बताई थी, वी विल ट्राई टू ड्राइव द मिरर इक्वेशन और फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।